विकास पुस्तिका विमोचन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, डेस्टिनेशन उत्तराखंड नए निर्माण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा मंजिल तक पहुंचाएंगे। ट्रेन से कटकर पूर्व सांसद बलराज पासी के भांजे सहित 2 की मौत, शादी में जा रहे थे 3 दोस्त, रुद्रपुर के सितारगंज जाते समय हुआ हादसा। देहरादून एयरपोर्ट के फेज 2 का निर्माण कार्य लगभग पूरा, कन्वेयर बेल्ट की टेस्टिंग का कार्य शुरू। फेज 2 टर्मिनल को हवाई यात्रियों के लिए खोला जाएगा। चेक बाउंस के मामले में हरिद्वार के भाजपा नेता की पत्नी फरार, पुलिस ने घर पर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। पहाड़ों की रानी में धूमधाम से मनी बूढ़ी दिवाली, स्थानीय लोगों के साथ कैबिनेट मंत्री भी थिरके। अस्पताल में भर्ती 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी ने पीएम मोदी से जताई अंतिम इच्छा, बेटे ने लिखा पत्र, 10% लंबवत आरक्षण तीसरी पीढ़ी तक लागू करने की जताई इच्छा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ आम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर राजभवन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और विकसित भारत 2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आयोजन में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रांतीय आरक्षक दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने की बात सामने आई है। विकसित भारत 2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन, अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम हिस्सा लेंगे। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम की ओर से हिस्सा लेने की बात सामने आई है। प्रांतीय आरक्षक दल के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां पर इन विशेष कार्यक्रमों में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और प्रांतीय आरक्षक दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, विकसित भारत 2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर, आयोजन में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे हिस्सा। प्रांतीय आरक्षक दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने की बात सामने आ रही है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, राजभवन पहुंचेंगे, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफी व्यस्तम कार्यक्रम है गरिमा, और पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में राजभवन में पहुंचने जा रहे हैं। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। सशक्त भारत @2047 को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसका जन जन तक प्रचार प्रसार किया जाना है। तो इस कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद फिर निदेशालय पहुंचेंगे ननूरखेड़ा में जो स्थित है। यहाँ पर भी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ बड़ी घोषणाएं जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है। सचिवालय में कुछ शासकीय कार्य सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर के समय निपटाएंगे और इसके बाद फिर देर शाम निरंजनपुर मंडी के पास स्थित एक होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने वाले हैं। उनका संबोधन होगा और उसके बाद फिर देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास के लिए लौटेंगे, जहां पर कि वो शासकीय कार्यों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कई कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होने वाली है, लेकिन जो ये कार्यक्रम रखा गया है विकसित भारत 2047 तक, इसका क्या मकसद है? और जिस तरीके से इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारत के विकास को लेकर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, तो ऐसे में इस कार्यक्रम में क्या कुछ कर सकते हैं मुख्यमंत्री? सरकार का उद्देश्य ये है कि साल 2047 तक भारत जो है वो विकसित भारत की तरफ आगे बढ़े और लगातार सरकार इस ओर प्रयास कर रही है और इसी उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड राज्य भी इसमें भी भागीदारी करे और लगातार इसकी अर्थव्यवस्था और बेहतर हो सके। इसी के उद्देश्य से सरकार इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है। आज इसी के तहत राजभवन में
इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कि उत्तराखंड के बिल्कुल राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रहेंगे बतौर मुख्य अतिथि, और इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, और तमाम जो बिल्कुल हम देख भी बुद्धिजीवी पा वर्ग रहे हैं से जुड़े अंकित हुए की जो लोग कार्यक्रम हैं। की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग प्रदेशों में राजभवन में हमने देखा है कि यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो जुड़ेंगे और वैसा ही उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल गरिमा, और राज्यपाल पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से ऐसी क्या कुछ योजनाएं हैं जिसको लेकर के जनता को लाभ मिल रहा है, इन सभी विषय पर चर्चा की जाएगी, और कैसे हम बिल्कुल राज्य को और देश को और प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, क्या कुछ वो खामियां हैं जो कि हमें दूर करनी है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले। बिल्कुल और देखिए इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री का एक मैसेज होगा। ये कार्यक्रम अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी प्रसारित किया जाएगा, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में क्या मैसेज प्रधानमंत्री की ओर से भारत को विकसित बनाने को लेकर दिया जा सकता है, इसका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और साक्षात जनसभा में खुद पहुंचते हैं और लगातार भारत को विकसित करने की दिशा में लोगों से अपील करते हुए नजर आते हैं। खुद भी सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही है उसको लेकर के वो जिक्र करते हैं। तो आज भी उनका एक संदेश इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ये राजभवन की है, और लगातार इस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। और आज इसी के तहत उत्तराखंड राजभवन देहरादून में भी एक कार्यक्रम का आयोजन है। यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश से संचालित किया जाएगा। इसमें जो कुछ भी वो बड़ी बातें कहेंगे उसके ओर से सरकार किस तरीके से आगे उनके संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। इसके अलावा जनमानस किस तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके और राज्य को और देश को आगे बढ़ा सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल इन सभी अहम चीजों को लेकर चर्चा होगी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालयों में भी प्रसारित किया जाएगा, बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग वहां पर दर्शक के तौर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, सम्मिलित होंगे, उनको क्या मैसेज जा सकता है अंकित? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, तमाम विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परसों दून विश्वविद्यालय में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे थे, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तमाम अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में थे। तो सरकार की कोशिश यही है कि जनमानस में एक राष्ट्र सेवा की भावना जागे, और इसी के उद्देश्य से जो कार्य है वो आगे संचालित हो सके। सरकार चाहती है कि देश को आगे बढ़ाने में हर एक भारतवासी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इसके अलावा जो सरकार की जो सोच है, जो परिकल्पना है, उसको किस तरीके से साकार किया जा सकता है, इन सभी विषयों को लेकर के इस कार्यक्रम में गहनता से चर्चा की जा रही है। और साथ ही कौन कौन सी वो खामियां हैं जिसे हम दूर करके राष्ट्र को और अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, तो इन सभी विषयों पर चर्चा इस कार्यक्रम में होने वाली है, जो बेहद अहम कार्यक्रम होगा। और कितनी देर में शुरुआत हो सकती है अंकित, क्योंकि अभी जैसा आपने जानकारी साझा की कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, कितनी और देरी मुख्यमंत्री के पहुंचने में है? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम में उनको पहले ही पहुंचना था, लेकिन अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी का बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास से राजभवन की कुछ ही दूरी है, कुछ मिनटों की दूरी है। तो ऐसे में ज्यादा समय ना लगते हुए इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं, और जैसे वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, और उसके बाद फिर करीबन 2 से ढाई घंटे ये कार्यक्रम चलेगा, और इसमें सभी का संबोधन होगा। राज्यपाल अपना संबोधन देंगे, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन होगा, और इसके अलावा जो तमाम विभागों की ओर से जो स्टॉल लगाए गए हैं उसके माध्यम से भी जनता तक जो सरकार की योजनाएं हैं इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। कई अहम चीजें इस कार्यक्रम में निकलकर सामने आने वाली हैं। शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर विकसित भारत 2047 तक के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जगहों पर इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। और फिलहाल देख सकते हैं आप, राजभवन में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। साथियों,
सभी के सामने प्रेरणा के लिए तो देहरादून से ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप राजभवन से देख सकते हैं, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल पहुंच चुके हैं और विकसित भारत 2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तो एक तरफ प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा मैसेज। युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक
से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है। और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आई से ही शुरू होता है। इस माय गॉव पर, इस ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से कहा मैसेज दिया जा रहा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चलो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम ने श्रमिकों व पर्यावरण मित्रों का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े थे सभी श्रमिकों के साथ और भोजन कर आयोजन में योगदान को सराहा है। आयोजन की सफलता में श्रमिक भाइयों का विशेष योगदान रहा। सीएम की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। तो सीएम की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े थे सभी और श्रमिकों के साथ भोजन कर आयोजन में योगदान को सराहा। और आयोजन की सफलता में श्रमिक भाइयों का विशेष योगदान रहा। सीएम की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। देहरादून से खबर, सीएम ने श्रमिकों व पर्यावरण मित्रों का धन्यवाद किया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रमिकों के साथ भोजन कर आयोजन में योगदान को सराहे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर है उत्तरकाशी के ग्राम कंसेरू से, जहां पर रवाई तिलाड़ी गोलीकांड प्रमुख जननायक आजाद पंचायत टिहरी रियासत के अध्यक्ष दयाराम रावत, रवल्टा मुख्य सदस्य जमन सिंह राणा, पूर्व ब्लॉक सभापति नौगांव अमर सिंह राणा, रवाई विकास के जननायक महान समाजसेवी जोत सिंह रवाल्टा के नाम पर उनके जन्मभूमि गांव कंसेरू में स्मृति द्वार का उद्घाटन के मुख्य अतिथि चंदन सिंह पवार, पूर्व प्रमुख बटवाड़ी जिला पंचायत डीपीसी उत्तरकाशी के द्वारा शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि जिलाध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी संगठन उत्तरकाशी राजेंद्र सिंह रावत भी रहे। जिला अभिषेक संघ उत्तरकाशी के अध्यक्ष अतुल रावत व ज्येष्ठ प्रमुख कृष्ण सिंह राणा सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे हैं। और भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू के 500 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ा जाना हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि जो वो कांग्रेस के 3 बार के राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा है, तो लोग पिछले 50-60 सालों से सत्ता में रहे हैं, उनके पास कितना पैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के जिन सांसद के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली है, वो कांग्रेस नेता की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा खर्च वहन कर रहे थे। सबके सामने आरोप का विषय अपनी जगह। हमारे पैनलिस्ट हैं और प्रदेश सदस्य हैं। इस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर
छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर कि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना था उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल में भर्ती 100 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रालाल का हालचाल जाना है। चंद्रालाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि इलाज ठीक हो रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इन्हें ठीक करा दीजिए ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इलाज में दिक्कत न हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को बेहतर इलाज किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, जरूरत पड़ी तो मैक्स अस्पताल में भी इनका इलाज करवाया जाएगा। सरकारी भी खर्चा होगा, ऐसा बोला है, अभी बोला तो है। चिंतियालाल जी हमारे पास 10 दिन पहले आए और उनकी जब आए थे उस टाइम इनकी हालत बहुत गंभीर थी और उस टाइम इनका पूरा पिनाइल एरिया में गैंग्रीन हो रखा था, शुरुआत हो गई थी और जो कि जिसका मवाद पेट के हिस्से तक पहुंच रहा था, जिसका हमने इनका पूरा मवाद निकाला और जो ख़राब हिस्सा था उसे निकाल दिया हमने और रोज़ रोज़ ड्रेसिंग करके इनकी जो घाव है वहाँ का वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और इनकी छाती में जो इन्फेक्शन था वो भी काफ़ी हद तक सही हो गया है और अब इनको आगे प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत है, जिसके लिए आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन्हें मैक्स हॉस्पिटल में इलाज आगे प्लास्टिक सर्जन के अंतर्गत करेंगे। पौड़ी के अमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला थाने में तैनात पुलिस कर्मचारी अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बैरक में रहेंगे। थाना परिसर में स्मार्ट बैरक बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण एसएसपी श्वेता चौबे ने कर दिया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिसकर्मी 18 से 20 घंटे प्रतिदिन अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसे में उनको आराम की बेहद ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन सुविधा युक्त बैरक नहीं मिल पाने से उन्हें दिक्कतें होती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआई देहरादून में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास पुस्तिका राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम होती है। उन्होंने ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से अपेक्षा की कि सूचना तकनीकी के इस दौर में इस प्रकार की विकास पुस्तिकाओं को ई बुक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाए, ताकि लोग अपने मोबाइल तथा अन्य माध्यमों से भी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। युवा को रामनगर में एक निजी होटल में अंबुजा सीमेंट की ओर से आयोजित अंबुजा जश्नोत्सव कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें कार्यक्रम में नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्र से शामिल अंबुजा परिवार के सदस्यों को उत्कृष्ट कार्य करने पर आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया। बता दें कि रामनगर के एक निजी होटल में अंबुजा जश्नोत्सव कार्यक्रम के तहत एक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें इस परिवार में शामिल ठेकेदार, मिस्त्री, लेबर आदि लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने से पुरस्कारों से नवाजा गया है। सिर्फ इस प्रोग्राम का ये है कि अच्छे लोगों को सामने लाना। जैसे आज क्या है, कोई भी सीमेंट कंपनी है, चाहे हम कितना ही अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं बेस्ट दे रहा हूँ, सारी कंपनी बोल रही है कि बेस्ट ही दे रही है सब। अब कैसे पता लगे? लगाने वाला कौन है? जो यूज़ करने वाला है वही बता सकता है ना। जो मैक्सिमम यूज़ करने वाला आदमी है और जो उसको बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा है, क्वालिटी का भी फायदा तभी है जब उसका यूज़ करने वाला उसका एप्लीकेटर है तो उसको किस तरीके से यूज़ करे। तो ये प्रोग्राम है उन लोगों को खोजने का, ऐसे बेस्ट तरीके से काम करने वाले तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने का और उनको आगे बढ़ाने का। तो अंबुजा सीमेंट सिर्फ सीमेंट नहीं दे रहा है, वो ऐसे लोग भी खोज रहा है बाजार में जो अच्छे तरह से काम करने वाले अच्छे ठेकेदार हैं, उनको आगे बढ़ाना भी हमारा काम है। क्योंकि अल्टीमेटली जिस घर बनाने वाले का घर बन रहा है उसका घर एकदम
बढ़िया क्वालिटी से और बढ़िया तरीके से बने। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।